नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को पढ़ाएंगे और इसमें हम आपको आज सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध, इनका जोड़, घटाव, गुणा भाग ये सभी कराएंगे। इससे 2 नंबर का प्रश्न तो आपके लघुत्तरी में पूछा जाता है और एक अतिलघुत्तरी में पूछ लिया जाता है। तो बोर्ड मास से प्रश्न आते हैं, इसमें समझते हैं दोस्तों किस प्रकार से प्रश्न आए वो भी बताएंगे और बोर्ड मास रूल को याद कर लें। BODMAS, BODMAS। तो इसका मतलब ये है कि यदि ब्रैकेट, ठीक है, का डिवाइड, गुणा, योग, घटाव ये सभी चिन्ह दिए हैं तो किस क्रम में आपको हल करने होंगे। तो पहले ब्रैकेट करना होगा, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवाइड भाग, फिर गुणा, फिर योग, फिर घटाना। ये चिन्ह इसी क्रम में हल करते हैं। अब प्रश्न से समझते हैं, जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको सही से समझ में आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न है आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। 13 माइनस कोष्टक में 8 गुणा 2 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। 2016 में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें से क्या हल करना है, कोष्टक हल करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट और ब्रैकेट में भी रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और उसके बाद अंत में बड़ा कोष्टक हल करते हैं। तो ब्रैकेट यानी कोष्टक हल करेंगे तो 8 दूनी 16 और 13 ऐसे ही उतार लेंगे। 13 माइनस 16 हो गए क्योंकि हमने केवल इसको सॉल्व किया है और बाद बाकी 3 प्लस में ऐसे ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, प्लस वाले जो प्लस वाली संख्याएं हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। 13 और 3 16 और एक ये माइनस की 16। तो इस प्रकार 16 में से 16 जाएगा तो 0 बचेगा। इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो इस प्रकार देखते रहें और समझते रहें। जो यहाँ पर समझाया जा रहा है उसे समझें और अपने नोटबुक पर नोट करें। यदि आपके पास कोई भी बुक है उससे ये प्रश्न बोर्ड मास के जरूर हल करें। समझते हैं दोस्तों, ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। अब यहाँ समझते हैं। अब यहाँ पर 18 माइनस बड़ा कोष्टक 4 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस छोटा कोष्टक 18 माइनस 5 और ये छोटा कोष्टक बंद कर दिया, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, एक बार उतार लेते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है, रेखा कोष्टक है नहीं, ये वाला कोष्टक है। तो पहले छोटा कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद मझला, फिर बड़ा, इसी क्रम में हल करते हैं। देखते हैं दोस्तों, छोटा कोष्टक जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है 18 माइनस 5। तो 18 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। 13 बचेंगे तो ये 13 हैं। तो ये वाला कोष्टक जो छोटा वाला है वो हट जाएगा। बाद बाकी सेम क्वेश्चन ऐसे ही उतार दिया है, यहाँ तक ऐसे ही उतार दिया है। और ये क्या है, 13 बचेंगे और आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस के 13 हो जाएंगे। ये आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला कोष्टक मझला कोष्टक है, इसे हल करेंगे। इसके आगे प्लस का चिन्ह है। 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, वो भी प्लस के। तो ये वाला कोष्टक हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वाले कोष्टक को, बड़े वाले कोष्टक को हल करते हैं। तो 4 और 3 7 और आगे कोष्टक के क्या है, माइनस, तो माइनस के 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 बचेंगे। तो इस प्रकार ये आप रिवाइज करें, जिस प्रकार बताया गया है एक एक करके, उसी प्रकार जो बोर्ड मास रूल होता है उसी के अनुसार आप सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न में रेखा कोष्टक भी है, देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 14 माइनस बड़ा कोष्टक 12 माइनस मझला कोष्टक 9 माइनस छोटा कोष्टक 7 माइनस रेखा कोष्टक, ये रेखा लगाए, ये रेखा कोष्टक है। 6 माइनस 2 को सरल कीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास 4 कोष्टक हैं, इसी क्रम में हल होते हैं, 2 3 4। पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक।
अब देखते हैं दोस्तों, एक एक करके हल करते हैं इनको। कोष्टक वाले जो प्रश्न हैं तो एक बार उतार लेते हैं, फिर रेखा कोष्टक करते हैं। इसके आगे माइनस है, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस के 4। इस प्रकार कर लिए। आगे का सेम ऐसे ही उतारते रहेंगे, ठीक है, आगे का सेम ऐसे ही उतार दिया। अब इस वाले कोष्टक को सॉल्व करेंगे, जो आपका छोटा कोष्टक है ये वाला। तो 7 में से 4 घटाएंगे, बचेंगे 3, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस के 3। तो ये छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ये वाला कोष्टक सॉल्व करते हैं। आगे सेम उतारते रहेंगे, ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं, मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो इसके आगे माइनस है, पहले इसे घटाते हैं। 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे 6, और आगे माइनस है तो माइनस के 6। अब देखते हैं दोस्तों, अब 12 में से 6 घटाएंगे, ये बड़ा कोष्टक सॉल्व करेंगे। 12 में से 6 घटाएंगे, बचेंगे 6, और ये आगे माइनस है तो माइनस के 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 14 में से 6 घटाएंगे, 8 आएगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है आपके पेपर में। इसे कैसे करते हैं, 4 बड़ा कोष्टक 17 प्लस मझला कोष्टक 2 प्लस 5 छोटा कोष्टक 4 प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक बार उतार लेते हैं, फिर क्या करते हैं, ये छोटा कोष्टक इसे सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या है 5 है गुणा में। ये जब कोई कोष्टक के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो ये गुणा में होता है। तो इसे 4 और 2 6, तो ये 6 लिख दिए हमने, और कोष्टक के बाहर क्या है गुणा में 5 हैं। तो इस प्रकार ये लिखा जाएगा, और आगे का जितना भी है उसे ऐसे ही सेम टू सेम उतार देते हैं। अब क्या करेंगे, अब मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे। जो मझला कोष्टक है वो यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें अंदर भी हम बोर्डमास रूल लगाएंगे। बोर्डमास रूल क्या कहता है, पहले आपको क्या है ये क्रम में सॉल्व किए जाते हैं। यदि ब्रैकेट है तो कर ले, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर कहीं पर भाग का चिन्ह दिया है, गुणा का चिन्ह दिया है और प्लस का, तो पहले भाग का करेंगे सॉल्व, फिर गुणा का, फिर प्लस का। तो इसी प्रकार यदि कहीं गुणा का और प्लस का दिया है तो पहले गुणा का चिन्ह सॉल्व करेंगे, फिर प्लस का। तो ये बोर्डमास का रूल होता है, क्रम से ही करते हैं। तो यहाँ पर गुणा और प्लस हैं तो पहले गुणा करेंगे, तो 5 6 30 हो जाएंगे, ठीक है। और सेम टू सेम अभी कोष्टक सॉल्व नहीं किया है, अब करेंगे 30 और 2 32। तो इस प्रकार जो मझला कोष्टक है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब करेंगे बड़ा कोष्टक सॉल्व, ये वाला पूरा। तो 17 में 32 ऐड कर देंगे, और यहाँ पर ये क्या है गुणा में, कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा में। तो 39 गुणा 4 तो 196 आएगा। इस प्रकार आप करके देखें, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको किस प्रकार करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट 6 माइनस मझला ब्रैकेट 5 प्लस छोटा ब्रैकेट 4 माइनस रेखा ब्रैकेट यानी रेखा कोष्टक 2 माइनस 1 को सरल कीजिए। 2020 में आया है। तो आप एक बार उतार लें, और फिर क्या करेंगे, फिर रेखा ये वाला इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 में से 1 जाएगा 1, और बाहर क्या है माइनस, तो माइनस के 1। अब हमारे पास क्या है ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, बाहर क्या है प्लस, तो प्लस के 3। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 और 3 8, ठीक है। और आगे का सेम उतारते रहेंगे, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बड़ा ब्रैकेट यानी बड़े में से छोटा घटा देंगे, और बड़े वाले का चिन्ह आएगा जो संख्या बड़ी वाली है। तो 8 में से 6 घटाएंगे, बचेंगे 2, और माइनस के 2, और माइनस बाहर है तो प्लस के 2 हो जाएंगे। अब इसे ऐड कर लेंगे, 17 आएगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। 121 भाग का चिन्ह है, बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 3 छोटा कोष्टक 9 माइनस 6 को हल कीजिए। तो एक बार उतार लेते हैं, फिर इस छोटे वाले कोष्टक को हल करते हैं। 9 में से 6 घटाएंगे, 3 बचेगा, और ये गुणा में 3 है तो इस प्रकार लिख देंगे। अब ये वाला सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसमें क्या है बोर्डमास अंदर ही रूल लग जाएगा, 3 का 3 से गुणा होगा 9, और 14 माइनस 9। अब यहाँ पर ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे, 14 में से 9 घटाएंगे, बचेंगे 5, और बाहर माइनस है तो माइनस के 5, ठीक है। अब ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे, तो 16 में से 5 जाएंगे 11।
अब 121/11 हो गया, 11 का भाग लगाएंगे, 11 बार जाएगा, इसका आंसर 11 आएगा। अब ये वाला देखते हैं दोस्तों, ये उतार लें और आप इन्हें करके देखें। -5, ठीक है, -5 माइनस ब्रैकेट में -45 डिवाइड का चिन्ह है ये, -15 प्लस -3 गुणा 5 का मान ज्ञात कीजिए। एक बार उतार लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर एक एक करके समझते हैं। ये भाग का चिन्ह, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, ये भाग है, तो भाग का पहले सॉल्व होगा। जब कहीं डिवाइड माइनस और प्लस ये हों तो पहले क्या होगा, भाग का सॉल्व होगा। तो -15 का भाग 45 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और ये माइनस है तो -3 लिख दिया ये वाला, ठीक है, माइनस का चिन्ह आ जाएगा और सेम टू सेम उतार देंगे। अब क्या करेंगे, ये माइनस के 5 हो गए, ये माइनस के 3 हो गए, ये गुणा का सॉल्व करेंगे, 5 या 15 माइनस के 15 तो माइनस के 23 हो जाएंगे, इन्हें जोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये 2015 में पूछा गया है। 48 + 8 गुणा 0.75 - 5, तो पहले गुणा को हल करेंगे, ठीक है, इसका गुणा करेंगे, ये आएगा 6। अब प्लस प्लस के ऐड कर लेंगे 54, ठीक है, और ये 54 में से 5 घटा देंगे 39। इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, देख लें इसे, 2021 में पूछा गया है। 4 माइनस मझला कोष्टक 0.4 माइनस छोटा कोष्टक 0.04 माइनस 0.004, और फिर ये अलग है 2 माइनस 0.9। तो ये तो पोर्शन पूरा अलग ही है, इसे अलग से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें करते हैं दोस्तों, देखते हैं छोटा कोष्टक, ये वाला कोष्टक, तो इसमें से क्या है, 0.04 में से 0.004 घटाएंगे तो ये इतना बचेगा 0.036। अब ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ये 0.364, और इस वाले को जब 2 में से 0.9 घटाएंगे 1.1 बचेगा, इसे सेम उतार लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले ऐड कर लेंगे, 4 और ये 1.1, तो ये हो गया 5.1, ठीक है, और इसमें से ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.736। तो इस प्रकार हमने आपको बताया जो मेन क्या क्या हमने किया है इसमें, इसे आप रिवाइज करें। जितना आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ही मैथ आपको सरल लगेगा। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू दोस्तों।